नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र में अगर जनता आपका साथ ना दे तो क्या आप गुंडागर्दी पर उतर आएंगे? यकीन मानिए, महाराष्ट्र के गांव-गांव में यही हो रहा है। हमने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के जरिए कई लोगों के नाम हटाए गए ताकि जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आ सके, और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में वैसे तो चुनाव 2029 में है, लेकिन अभी 1-2 हफ्तों से अगर आप देखें, जिस तरह से मुंबई में युवा बड़े पैमाने पर आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया, और हर रोज इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, और इसलिए अब महाराष्ट्र के गांव-गांव में ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे लोकतंत्र को तो खतरा है ही, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कैसे खत्म कर सकती है, इसका आज जीता जागता उदाहरण मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो वो साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो महाविकास आघाड़ी को 48 जो लोकसभा सीट्स हैं महाराष्ट्र के, उसमें से 31 सीट्स पर जीत मिली थी। बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई और बाद में उन्होंने क्या किया, उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि इन्हें यही करना आता है। और अब गांव-गांव जाकर, जैसे 2002 गुजरात दंगों के बारे में हम सुनते हैं कि दंगों से पहले कौन मुसलमान है, किसके घर को मार्क करना चाहिए, कहां पर हमला किया जाएगा, वैसे मार्किंग की गई थी। उसी तरह से अब महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कौन अपना वोटर है, कौन पराया वोटर है। काम एसआईआर का है, काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब गांव-गांव में मार्किंग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये हर जगह पर ऐसे ही कुछ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब मुंबई में युवा या फिर देश भर में युवा आंदोलन कर रहे थे, पहले उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई, और जब कुछ नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी खुद उन्हें फ्रेंड्स कहकर उनके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत कैसे अलग होते हैं, आज सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम महाराष्ट्र के गांव-गांव में हो रहा है, जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं थी। लेकिन अब कई सारे सबूत जो हैं वो एनसीपी शरद पवार के नेता रोहित पवार ने लाया है, और आप अगर इन सबूतों को देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे ये लोकतंत्र को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, भले ही जनता का उन्हें समर्थन हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और 15 अगस्त के बाद इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, तो 15 अगस्त के बाद भी आपसे इसी तरह के समर्थन की हमें ज़रूरत होगी। दोस्तों, आइए आपको समझाते हैं कि हुआ क्या है, ताकि आपको पता चले कि मामला क्या है। मंगलवार सुबह को एनसीपी शरद चंद्र पवार के जो एमएलए हैं रोहित पवार, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के साथ उन्होंने कई सारे फोटो शेयर किए, और जिस तरह से हमने देखा पश्चिम बंगाल में ठीक चुनाव से पहले लाखों लोगों को संदिग्ध बता दिया गया, उन्हें वोट नहीं करने दिया गया, ऐसा लगता है वही कुछ महाराष्ट्र में अभी से तैयारी चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा स्टेट है, और इसलिए बीजेपी यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो फोटोज़ रोहित पवार की ओर से ट्वीट किए गए, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एसआईआर का जो मुहिम है महाराष्ट्र में गाँव-गाँव में जारी है, लेकिन ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना खुद का एक वेबसाइट या ऐप बनाया है, जिसके ज़रिए वो भी वोटर्स को मार्क कर रहे हैं। और जो फोटोज़ और तस्वीरें दी गई हैं उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऐप है उसमें 3 ऑप्शन उनके सामने मौजूद हैं। एक आपले यानी अपना, दूसरा संदिग्ध यानी हमें नहीं पता वो हमारा है या न्यूट्रल है या सस्पिशियस है, और तीसरा विरोधी यानी ओपोनेंट। यहाँ पर कोशिश ये है कि मार्क किया जाए कि कौन अपना है, कौन संदिग्ध है जो हमारे को वोट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और कौन ओपोनेंट है। और जो तस्वीरें रोहित पवार ने शेयर की हैं, अगर आप उसे देखें तो यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कह रहे हैं, और क्या लोकतंत्र में आप इस तरह से कौन अपना है कौन पराया है इसकी मार्किंग कर सकते हैं एसआईआर के नाम पर? मैंने रोहित पवार से भी बात की है इस पूरे मामले में, जब उन्होंने ट्वीट किया। सुनिए रोहित पवार का क्या कहना है। भाजपा ने उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में वहाँ पे जो मतदार है वो हमारे विचार का है, न्यूट्रल है, या हमारे टोटली अगेंस्ट विचार का है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया। और ये सॉफ्टवेयर का आउटपुट ऐसे है कि जो टोटली भाजपा के अगेंस्ट है उसको एक तो यादी से निकाला जाएगा,
या दूसरी बात उसमें बहुत सुंदर प्रोविज़न है भाजपा के लिए, एंटी डेमोक्रेसी है एक्चुअली, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जहाँ पे संदिग्ध यादी जो है या एक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यादी होता है कि उनका नाम कैंसिल किया जाता है, और एक ऐसी यादी होती है कि जिनका कन्फ्यूजन में नाम है लेकिन दे कांट वोट, बट इफ़ दे गिव द डॉक्यूमेंट दे मे वोट बट स्टिल दे आर नॉट अलाउड टू वोट। ये भी उत्तर प्रदेश यहाँ पे वेस्ट बंगाल में वहाँ पे हुआ था। तो ये जो भाजपा के अगेंस्ट वाले लोग हैं मेजॉरिटी, तो उनको उस यादी में डाला जाएगा और उनको वोट करने नहीं दिया जाएगा। तो अभी देखो, एक अच्छी बात महाराष्ट्र के लिए है कि वी स्टिल हैव 2-3 इयर्स, पर महाराष्ट्र में और ये बड़े राज्य में इतना अग्रेसिवली ये SIR और ये विषय अगर हो रहे हैं, और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हो गए, उत्तर प्रदेश का अभी हो जाएगा, तो कहाँ ना कहाँ तो भी ऐसे लग रहा है, बिकॉज वी स्टिल हैव 3 इयर्स वेर इन वी कैन टेक ऑब्जेक्शंस एंड ऑल, कि शायद 2027 में भी इलेक्शन हो सकता है। दैट्स द रीज़न वाई दे आर प्रेशराइजिंग SIR एंड दे वांट टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। दादा, आप दिल्ली भी गए थे जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा मूवमेंट था। महाराष्ट्र और मुंबई में भी हमने देखा कि बीजेपी के विरोध में कितने बड़े पैमाने पर लोग आए थे। हमने लोकसभा में भी देखा, एनसीपी का प्रदर्शन देखा, पूरा ऑपोजिशन का प्रेजेंटेशन देखा। तो क्या उसी का एक बदला लिया जा रहा है कि जो लोग वोटर्स हैं उन्हें निकाला जाए? हाउ डू यू सी इट, और इसे लेकर आपने आगे क्या सोचा है? देखो, भाजपा को ये पता चल गया है कि आज जो वोटर्स हैं इंडिया के, वो उनको वापस चुन के नहीं देने वाले। तो उनके पास 2 ऑप्शंस है, वो एक SIR थ्रू आउट इंडिया, जो बहुत सारे राज्यों में उन्होंने ऑलरेडी किया है, और दूसरा है डीलिमिटेशन। ये दोनों चीज़ अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उनको ईजी जाएगा, ऐसे उनको लग रहा है। बट अगर डीलिमिटेशन हो गया और SIR हो गया तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट 100% है, लेकिन भारत के लोगों ने डिसाइड किया है कि भाजपा को घर बिठाने का। इसीलिए जैसे बिहार में अभी जो हुआ तो अभी ये जो डेस्परेट अटेम्प्ट हो रहा है वो भाजपा के माध्यम से हो रहा है कि नाउ दे नो लोग हमको चुनाव जीतने नहीं देंगे, तो कोई भी हालत में सिस्टम में बदल करके वहाँ पे अगर हम कैसे भी चोरी करके सत्ता में आ जाए, बस हमारा काम हो गया। ये डेस्परेट अटेम्प्ट ये भाजपा के माध्यम से अभी हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल है, आपने ट्वीट किया और आपने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है, आगे आप क्या मांग करते हैं इसमें? क्योंकि बीजेपी ने अपना सॉफ्टवेयर जो है बनाया, महाराष्ट्र के गांव-गांव में ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो हमारे अध्यक्ष को हमने विनती की है, एक MLA और एक नागरिक और एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये विषय हम सब की तरफ से इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के जो कमिश्नर है उनके सामने ये लिया जाए, उनके सामने ये चर्चा की जाए, और आगे जाके ये जो विषय है या कन्फ्यूजन है जल्द से जल्द दूर किया जाए। थैंक यू। दोस्तों, सुना आपने, क्या यहाँ पर सबूत मौजूद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इस तरह से आप युवाओं को और दूसरे लोगों को अपनी तरफ लाएंगे? इसलिए जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, क्या ये गुंडागर्दी से कम है? क्योंकि इसके सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन इसे लेकर जिस आयोग का काम है ध्यान देना कि किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो, वो क्या कर रही है? मोहन भागवत क्या कर रहे हैं? जब युवा यहाँ पर आते हैं तो रामदेव कहते हैं कि इन युवाओं ने इस देश का बदनाम किया है, कंगना रनौत उन्हें गटर जनरेशन कहते हैं, और जब ये सब काम नहीं चलता है तो RSS के प्रमुख मोहन भागवत अब मुंबई में जेन जी से बातचीत करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे बातचीत कर कर? क्योंकि दूसरी तरफ आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग हैं। एक तरफ आप बातचीत करेंगे और बोलेंगे हम जेन जी को हमारे साथ लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ गाँव-गाँव में कौन अपना है कौन पराया है, ये काम आपकी ओर से शुरू किया गया है। ये क्या किसी और लोकतांत्रिक देश में आपने देखा है? क्या ये गुजरात मॉडल नहीं है दोस्तों? और क्या इसे लेकर देश भर में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए? रोहित पवार ने जैसे कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को भी लिखा हुआ है, कई सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं आया है, और मामला जो है वो गंभीर है ही, इसके साथ में कई सारे सवाल भी उठते हैं। सवाल यह है कि जो आपको सस्पिशियस लगता है या ओपोनेंट लगता है, यानी जो आपको संदिग्ध लगता है या विरोधी आप मार्क करते हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा? मैंने देखा है, और मैं तो आपको आगे सबूत के साथ कभी बताऊंगा, मुंबई में भी यही कर रहे हैं, न केवल मुसलमानों के साथ, और भी ऐसे वोटर जो बीजेपी के नहीं हैं। और हमने देखा कि BMC में कैसे उद्धव ठाकरे ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो ज़बरन उनके नाम को कैसे हटाया जा रहा है, किसी दिन इसके बारे में भी खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ये ऐप के जरिए करेगी क्या?
हमें पता है कि आपके ऊपर कितने आरोप लगते रहे हैं, और ऐसे में अगर आप अपना कौन, पराया कौन, संदिग्ध कौन इस तरह से लिस्ट गांव-गांव में बना रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या इसके बारे में बातचीत नहीं होनी चाहिए? और अगर नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आप लोगों ने वाकई काम किया हुआ है, तो इस तरह से कौन अपना है कौन पराया ये क्यों कर रहे हैं? लीजिए वोटिंग, और अगर भरोसा है तो बैलेट पेपर पर लीजिए वोटिंग और देखिए कौन आपके साथ में है कौन नहीं है। शिवाजी पार्क में जिस तरह से लोग सामने आए थे, इन्हें पता चल चुका है कि कौन इनका है कौन नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी की जा सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के गांव-गांव में दर्शकों ये हो रहा है। ये चिंता की बात है, और इसे लेकर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई फैसला आएगा। क्योंकि जब लोकसभा के नतीजे भी आए थे, तब भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र में ऐसे कई गाँव थे जिन्हें ये कहना था कि वहाँ पर वोट चोरी हुई है, और उन्हें अपने बात को साबित करने से इसके पुलिस ने ही, महाराष्ट्र सरकार के पुलिस ने ही रोका था। लेकिन वही महाविकास आघाड़ी जो लोकसभा में 48 में से 31 सीटें जीत पाती है, वो 6 महीने बाद हुए महाराष्ट्र असेंबली में 288 में 50 के अंदर सिमट जाती है। क्या ये बात आपको पचती है? और उसके आगे जाकर अब जो हो रहा है, ये उसी का एक आगे जाकर एक नया एडिशन आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो खैर चुनाव थे इसलिए लोगों को हटाया गया, यहाँ पर तो मार्क किया जा रहा है किसे हटाएं किसे रखें, इसे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, और क्या एसआईआर ऐसे ही काम करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को, चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी, हर किसी को देना होगा। क्योंकि रोहित पवार की ओर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो बीजेपी का खुद का ऐप है, उनका आईटी सेल और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरीके से सबूत है कि हम कितने लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और कितना ये लोग वाकई लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि अगर विश्वास होता तो इस तरह से मार्किंग नहीं करते। ये गुजरात मॉडल है और ये मॉडल अब महाराष्ट्र में भी आ चुका है, इसलिए मुझे लगा इसके बारे में आपको बताना चाहिए, और इस वीडियो के जरिए हमने वही करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में दर्शकों आपका इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे चीज़ के बारे में। और जाने से पहले, जैसे कि मैंने कहा, आपका अपना चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल 15 अगस्त से बदल रहा है। हम बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ हम करेंगे वो आपके समर्थन के बिना नहीं हो पाएगा। आने वाले दिनों में इसकी और भी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारा साथ देंगे। वादा यही है कि जैसा काम अब भी चल रहा है, इससे और बेहतर काम आगे करने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में इंतज़ार रहेगा कि आपका समर्थन आगे भी मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसी जो जानकारी आएगी उसे न केवल बैलेंस और ये सारी चीज़ें करते हुए नहीं, जिस तरह से सवाल पूछना चाहिए ठीक तीखे सवाल वैसे ही पूछेंगे, और इसलिए आपके समर्थन का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।